हनुमान सम नहीं बड़ भागी। 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 नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं बड़ भागी। हनुमान समय बड़ भागी। गिरिजा जासु प्रीति शिवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। बड़ भागी। हनुमान समय बड़ भागी। हनुमान समय नहीं बड़ भागी। हनुमान सम नहीं नहीं बड़ भागी। राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं सम नहीं सम भागी। हनुमान समय सम नहीं सम नहीं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती श्री हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है और श्री राघवेंद्र के चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं, जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्रीमुख से करते हैं। एक बार नहीं, बार बार। सचमुच कल जैसे निवेदन किया गया था, मनुष्य शरीर पाकर भगवत कथा श्रवण करने वाले बड़भागी, सो सुनि सादर नर बड़भागी। और कथा सुनकर भगवान से जुड़ने वाले अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। और जो भगवान की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान जिनके पास चलकर जाएं वे अति बड़भागी नहीं। अहिल्या जी के पास राम जी गए तो लिखा अतिशय बड़भागी चरण न लागी। और श्री जटायु जी तो परम बड़भागी हैं, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। पर शंकर भगवान कहते हैं कि कोई बने रहे पर हनुमान सम नहीं बड़भागी, इनके जैसा कोई बड़भागी नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि एक समय में एक जगह होने वाली कथा में श्रोता उपस्थित रह सकता है, पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। अति बड़भागी होकर कोई भगवान से जुड़े तो भी हनुमान जी जैसा नहीं। सभी वानर विदा किए गए, हनुमान जी विदा नहीं किए गए। अहिल्या जी अतिशय बड़भागनी है क्योंकि भगवान उनके पास चलकर आए तो हनुमान जी के पास भी आए, आगे चले बहुरी रघुराया। पर अहिल्या जी गए पतिलोक आनंद भरी, अलौकिक प्रभु के साक्षात्कार के बाद भी वे अपने लौकिक पति के पास गईं। उनके लिए यही उचित भी था। लेकिन हनुमान जी जगतपति राम जी को पाकर फिर सुग्रीव जी के पास नहीं गए,
इसलिए भी हनुमान सम नहीं बड़ भागी। और जटायु जी तो हरिपुर गए वो परम बड़ भागी। पर श्री हनुमान जी तो प्रभु के साथ साकेत भी नहीं जाते हैं, वे तो कहते हैं हम यहीं रहेंगे जब तक आपकी कथा यहाँ रहेगी। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए पहली बार मिलन हुआ, श्री राम जी का दर्शन हुआ हनुमान जी को, तो दृष्टि कहीं और नहीं गई। कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल कठिन भूमि कोमल। कवन हेतु हेतु हेतु, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हो राम कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल भूमि कोमल भूमि कोमल। श्री हनुमान जी ने सबसे पहले श्री राघवेंद्र के चरण ही देखे। जिसकी दृष्टि सबसे पहले चरण पर ही जाए, नहीं को राम चरण अनुरागी। भगवान का स्वरूप भी देखा, मुख चंद्र भी देखा, भुजाएं भी देखी, लेकिन मन अटका कहां? कोमल पदगामी, नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के श्री चरणों के अनन्य अनुरागी हैं। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने कहा कि भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण, श्री हनुमान जी इतने भाव विभोर होकर यह बात कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो यह उचित प्रतीत नहीं होता, व्यंग जैसा लगता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, पर मेरे इस मुस्कान के पीछे भी एक कारण है। क्या? जब से मैं आपके साथ इस वन यात्रा में हूं, कोई ना कोई नित्य मिलता है और आते ही यह कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। तो कहते तो सब हैं, पर किसी ने आज तक कोई व्यवस्था की? साहिल के तमाशाई, किनारे पर बैठे हुए लोग तमाशा देखें। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। एक तालाब था, गहरा था। लोग किनारे बैठकर स्नान करते थे। जो तैराक होते थे वे तालाब में कूदकर जल स्नान करते, आनंदित होते। सभी लोग जब बाहर निकल आए, एक बालक किनारे बैठा था, पांव फिसल गया, तालाब में गिरा, लगा डूबने। अब लोग चिल्लाने लगे, अरे बेचारे के प्राण जा रहे हैं, इस बालक को कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। हल्ला बहुत मच रहा था, पर आगे कोई नहीं बढ़ता था कि कूदकर उस बालक को बाहर निकाले। और यही होता है, हमेशा हल्ला मचता है। और हल्ला नहीं, इस शोर मचाने के पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। एक कवि ने कहा, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब हल्ला मचा रहे हैं, बालक के प्राण जा रहे हैं, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, आगे कोई ना बढ़े। तब तक एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा,
उसको डुबकी लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, निकाल कर बाहर लाया। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज बचाई। किसी ने कहा इसे माला पहनाओ, कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह होना चाहिए। वह नवयुवक बोला पहले ये बताओ, हमें पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था? वह भी अपनी ओर से नहीं गया, धक्का। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु इतने लोग कहते रहे, उनमें हनुमान जी भी एक हैं। तो हम रोज सुनते हैं, इसलिए हमको हंसी आ गई कि यह भी कह रहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, पर इंतजाम तो आज तक किसी ने किया नहीं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी हंसने लगे। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। तो राम जी को हंसते देखा, तो लक्ष्मण जी का तो उद्देश्य है कि प्रभु मुस्कुरा जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु अब आप हंस ही रहे तो एक बात कहूं क्या? सबसे ज्यादा दुखी थे भरत भैया। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। बहुत दुखी थे, पर इंतजाम करने की कौन कहे, पादुका और ले गए, खड़ाऊ ले गए, सादर भरत शीस धरी लीनी। अब तो राम जी हंसने लगे और राम जी को खूब खुल के हंसते देखा। तो लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया कि प्रभु मैं अन्य किसी कारण से नहीं कह रहा, श्री भरत जी भी मेरे बंधनीय है, आपके चरणों के भक्त हनुमान जी भी मेरे बंधनीय है, लेकिन आप मेरी इन अटपटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। श्री राम जी मुस्कुराने लगे लक्ष्मण जी की ओर देखकर, लेकिन राम जी ने भी कहा कि लक्ष्मण हनुमान जी ऐसे नहीं है, नहीं को रामचरण अनुरागी, यह तो व्यवस्था करेंगे। और सचमुच श्री हनुमान जी ने उसी दिन से श्री राम जी को पैदल नहीं चलने दिया, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, पीठ पर बिठाकर, मानस में उल्लेख के पीठ पर बिठाकर। और चित्रों में हम देखते हैं स्कंधारूढ़ हैं भगवान, श्री हनुमान जी के स्कंध पर विराजमान है, पैदल नहीं चलने दिया। अरे और तो और लंका के महासमर में एक दिन रावण रथ पर बैठकर आया और राम जी के पास रथ नहीं, तो विभीषण जी को संदेह हुआ, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो श्री हनुमान जी को जब पता लगा कि राम जी विभीषण जी को धर्मरथ का उपदेश कर रहे हैं और विभीषण जी आशंकित हैं कि प्रभु रथ विहीन है, तो श्री हनुमान जी आए, राम जी से कहा कि प्रभु आप चिंता न करो, आपका रथ तैयार है, आपका रथ तैयार है, मेरे कंधे पर बैठिए। राम जी ने बहुत भाव विभोर होकर कहा कि हनुमान तुम्हारी श्रद्धा सराहनीय, अद्वितीय, अपूर्व, लेकिन तुम भला रथ कैसे हो सकते हो? रथ तो रथ होता है। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु संकोच मत करो, रावण के रथ से आपका रथ बढ़िया है। क्यों? का रावण खुद लड़ेगा, उसका रथ थोड़े ही लड़ेगा, रावण खुद लड़ेगा, उसका रथ नहीं लड़ेगा। लेकिन आपका रथ तो ऐसा कि आप लड़िए और लड़ते लड़ते थक जाएं तो रथ को आज्ञा दीजिए, आप भी लड़े और आपका रथ भी लड़े, इससे बढ़िया और क्या हो। कभी भी राम जी को पैदल नहीं चलने दिया, इसीलिए कह दे नहीं को राम चरण अनुरागी, राम चरण अनुरागे नहीं को राम चरण अनुरागे अनुरागे, राम चरण अनुरागी नहीं को राम चरण अनुरागे नहीं कोई राम चरण, राम चरण अनुरागी अनुरागी, राम चरण अनुरागे नहीं को राम चरण, नहीं को राम चरण, नहीं को राम चरण अनुरागी चरण। श्री हनुमान जी महाराज आज सुग्रीव जी की व्यथा भगवान को सुना रहे हैं।
नाथ शैल पर, ओ नाथ शैल पर कपिपति रहे नाथ शैल पर, नाथ शैल पर कपिपति रहे नाथ शैल, कपिपति हो नाथ शैल, नाथ शैल नाथ शैल नाथ शैल, नाथ शैल। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पहले तो मैं यह निवेदन कर दूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मैं इतना ही जानता हूं, मेरा परिचय केवल इतना है, एक मैं मतिमंद हूं प्रभु, अज्ञान से भरा हूं, मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, कुटिल हूं, अज्ञानी हूं, आसक्त हूं, मतिमंद हूं। श्री राम जी ने कहा, हनुमान जी आप कह रहे हैं एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, तो आपको सबसे ज्यादा कष्ट किसने दिया? मतिमंद होने ने, आसक्त होने ने, कि हृदय की कुटिलता ने, या अज्ञान ने? श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु सबसे ज्यादा कष्ट तो मुझे आपने दिया, मतिमंद होने ने नहीं, कुटिल हृदय होने ने नहीं, अज्ञानी होने ने नहीं, फिर पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान आपने मुझे भुला दिया। यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी, भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला पापी किधर जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। उन्हीं प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान, पुण्य प्रभु मोहि न बिसारे दीन बंधु भगवान। अगर आप मुकर जाएंगे, अगर आप मोहन मुकर जाएंगे,
अगर आप मोह तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, अगर आप मुकर जाएंगे अगर आप मोह चाहते घर हो रिश्वत तो क्या है यहाँ, हाँ गुनाहों से भंडार भर जाएंगे, जो तरेंगे नहीं तो ये सच जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। है यकीन बिंदुगल चश्मे तर से बहे तो तुम्हें करके तर खुद भी तर जाएंगे, यूं अगर आप मुकर जाएंगे, अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, अगर आप मोह श्री हनुमान जी कहते हैं आप मुझे भूल जाएं, अच्छा मैं भूल जाऊं तो ठीक है, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। मैं आपको भूल सकता हूं, क्यों? तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते नहीं मैं प्रभु पहचाना, इसलिए प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, आपकी माया के बस में हूं, विवश हूं। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो क्या आपने भी मुझे भुला दिया है? वाह! राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। अब हनुमान जी चौंके कि मैंने नाम तो अब तक बताया ही नहीं, और भगवान नाम ले रहे हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, और जब हनुमंत कहा तो हनुमान जी चरणों में गिर गए कि प्रभु बिना नाम बताए जो मेरा नाम लेकर चर्चा कर रहा हो, मैं समझ गया कि आपने मुझे कभी नहीं भुलाया, यह मेरी ही भूल है कि मैं समझता हूं कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। लेकिन एक बात है प्रभु, यह जीव आपकी माया से मोहित है, नाथ जीव तब, नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ सुंदर बात श्री हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यह जीव आपकी माया से मोहित है। माया शब्द का अर्थ मां माने नहीं या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे उसी का नाम माया है।
सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। खोया को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। खोया को पार न पावे, तो इसको नाच नचाए। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जो माया सब जगह ही नचावा। श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु प्रत्येक प्राणी आपकी माया से मोहित है। नाथ जीव तब माया मोहा। अच्छा, तो उद्धार का उपाय क्या है? माया मोहित जीव के उद्धार का उपाय क्या है? तुलसीदास यह जीव मोह रज जोई बांधे सोई छोर है। भगवान की माया के कारण जीव अगर मोहित है तो उसका उद्धार भगवान की कृपा से हो। सो निस्तरई तुम्हारे छुहा। भगवान की माया से मोहित जीव का कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। अच्छा, अब फिर प्रश्न है, कृपा कैसे होती? थोड़ी सी गंभीर बात है। जीव तो भगवान की माया से मोहित है और उसका कल्याण भगवान की कृपा से होगा, तो कृपा कैसे मिले? उत्तर दिया गया, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन वचन कर्म से निष्कपट होकर जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। तो अब तीन बातें हुई, जीव मोहित है माया से, कल्याण होगा भगवान की कृपा से, कृपा मिलेगी भजन से, और हनुमान जी कहते हैं कि भजन का उपाय हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, तापर मैं रघुवीर दुहाई राम जी आपकी सौगंध करके कहता हूं, जानो नहीं का जो भजन उपाय। मैं भजन का कोई उपाय नहीं जानता, श्री हनुमान जी कह रहे हैं। तो श्री राम जी ने कहा तब तो बड़ी चिंता होगी, कृपा मिलती है भजन से और भजन आपसे बना नहीं, भजन का उपाय जानते नहीं, तो परेशान हो गए। हनुमान जी ने कहा कि परेशान बिल्कुल नहीं। यद्यप श्री कबीरदास जी तो कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, पर हनुमान जी कहते हैं हम परेशान नहीं हैं, निश्चिंत हैं। अब यह एक अद्भुत संदेश है हम आप सबके लिए। जीव माया से मोहित है, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और भगवत माया से मोहित जीव का कल्याण भगवान की कृपा से, और कृपा मिलेगी भजन से, और भजन होता नहीं है। हनुमान जी कहते हैं तो भी हम निश्चिंत हैं। कैसे निश्चिंत हो? कब वैसे निश्चिंत हैं, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे। जैसे पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। अच्छा, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है। अच्छा, आप ऐसे सोचो, माता बालक को गोद में ले लेती है, चलती चली जाती है, तो क्या बालक को चलना पड़ेगा?
बालक के चरण चलने लायक है ही नहीं, पर अद्भुत बात है, चलती है मां, बालक पहुंच जाता है। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। संबंध के नाते उसे मां की गोद मिली है, अब अपने चरणों से चलने की जरूरत नहीं है, मां की गोद ही वो उसमें बैठे बैठे यात्रा हो जाती है। अच्छा, वैसे भी आप देखो रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो लोग टेलीफोन मोबाइल पर बात करते रहते हैं, कहां पहुंचे, और हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो चले आ रहे हैं, अभी वहां तक पहुंचे, अब यहां से चलेंगे तब वहां से। अच्छा, सच्चाई से बोलना, कोई चल रहा है? सब बैठे ही बैठे कहते हैं कि हम चल रहे हैं। अरे अपने चलने का तो भ्रम होता है, रेलगाड़ी चल रही है, हम रेलगाड़ी में बैठे हैं। इसी तरह अपनी साधना का तो भ्रम होता है, जो भगवान की शरणागति रूपी रेल में कृपा की सीट पर बैठ जाते हैं, उन्हें चलना नहीं होता है, वे बिना चले पहुंच जाते हैं, भगवान की कृपा उन्हें पहुंच जाती है। इसी तरह हनुमान जी बोले हम निश्चिंत हैं, जैसे पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत रहे, हम आपके भरोसे पर निश्चिंत हैं। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत रहे, ऐसे हम निश्चिंत हैं। बात तो ठीक है, लेकिन मानस की इस पंक्ति में क्रम थोड़ा दूसरा दिया है। अच्छा, जिसके मालिक के पास गाड़ी हो और मालिक नौकर से कहे तो हमारे साथ रहना, बिल्कुल हमारे साथ रहो, उसे अलग से गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी तो वह नहीं ले सकता, पर मालिक के कारण वह रोज ही गाड़ी में बैठा रहता है। तो सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत। लेकिन इस पंक्ति में एक बात कही गई है, क्या? सेवक सुत पति मातु भरोसे, भरोसे सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत पति मातु भरोसे सेवक सुत पति मातु भरोसे सेवक सुत पति भरोसे सेवक सुत पति मातु मातु भरोसे से सेवक सुत सेवक सुत पति रहिया सोच बनई प्रभु पोसे, पोसे सेवक सुत पति भरोसे, सेवक सुत पति भरोसे सेवक सुत भरोसे सेवक सुत पति सुत पति। श्री हनुमान जी कहते हैं जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत रहे, पुत्र माता के भरोसे। अगर देखा जाए तो इसमें व्यतिक्रम है। कैसे? सुत सेवक नहीं कहा, सेवक सुत। अच्छा, आप एक बात सोचें, कोई भी व्यक्ति पहले किसी का सुत बनता है, बाद में सेवक बनता है। बेटा पहले बनेगा, सेवक बाद में बनेगा। जब जन्म होता है तो पहले सुत होता है व्यक्ति, और जन्म के बाद जब बड़ा होकर किसी स्वामी की शरण में जाता तब सेवक होता है। पर हनुमान जी कह रहे हैं सेवक सुत पति मातु भरोसे, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहे और सुत माता के भरोसे।
तो राम जी ने कहा कि क्रम उलट गया, सुत पहले होता है, सेवक बाद में। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु क्रम ठीक है, मैं अपने ढंग से बोल रहा हूं। अच्छा, अपना ढंग क्या है? हनुमान जी ने कहा कि मैं सेवक पहले हूं, सुत बाद में। मैं सेवक पहले हूं, सुत बाद में। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि अभी मुझे स्वामी पहले मिले हैं। सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन हो, जब तक माता नहीं मिली तो सुत कैसे हो जाऊं। और सचमुच हनुमान जी राम जी से मिलकर सेवक हुए हैं, और जब जानकी माता का दर्शन हुआ है तब अजर अमर गुणनिधि सुत हो। अच्छा ठीक है हनुमान जी, अब बोलो अपने बारे में। हनुमान जी ने कहा कि अपने बारे में तो मैंने सब बोल दिया, कथा मेरी हो नहीं सकती, व्यथा मेरी बची नहीं है। अब एक की व्यथा है सो सुना रहा हूं। नाथ शैल पर पति राही, शैल पर नाथ शैल पर शैल पर कपि 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 नाथ शैल पर हनुमान जी ने कहा महाराज ये सामने जो पर्वत दिखाई देता है उस पे बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री हनुमान जी अद्भुत बात कह रहे हैं, राजा हैं तो किले में रहे, महल में रहे कि पहाड़ पर रहे? राजा हैं पहाड़ पर रह रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहाई। भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी ठीक कह रहे हैं, बंदरों के राजा तो पर्वत पर ही रहेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया जो जिस भाषा का जानकार हो, जिसके यहाँ जो बोली बोली जाती हो, जो भाषा बोली जाती हो, उसी में बातचीत करें तो सुविधा रहती है। हाँ, तो हम तो आपके अयोध्या की शैली में ही बोल रहे हैं कि राजा साहब पहाड़ पर रहते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ इस तरह की बात कौन बोलता है? हनुमान जी बोले स्वयं सरकार बोलते हैं। राम जी? हाँ। क्या कहा राम जी ने? ये कौशल्या माता से कह रहे थे, पिता दीन मोह कानन राजू, मुझे मेरे पिता ने वन का राज्य दिया है। तो अगर कोई वन में रहकर राजा हो सकता है तो कोई पहाड़ पर बैठकर राजा क्यों नहीं हो सकता?
अच्छा, राम जी ने कहा चलो चलो मान गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात यह है, क्या वो रहते होंगे, उनसे हमें क्या लेना देना? वे आपके दास हैं। सो सुग्रीव दास तब आये, सो सुग्रीव आये, सो सुग्रीव 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 वे सुग्रीव आपके दास हैं। सो सुग्रीव दास तव आहाई। श्री राम जी मुस्कुराए, दास हैं? हाँ। राम जी ने कहा तो दास ऐसे ही होते हैं जो पर्वत पर राजा बने बैठे रहे और किसी को भेजें कि जाओ हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, उन्हें बुला लाओ, कह देना दास ने बुलाया है। दास को स्वयं चलकर आना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि सरकार, दो तरह के मरीज होते हैं। एक तो वे जिन्हें बुखार आया तो कंबल ओढ़कर स्वयं डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि कल से बुखार आ रहा है। लेकिन अगर कोई बहुत अधिक बीमार हो, वो डॉक्टर के पास चलकर नहीं जाता, डॉक्टर उसके पास चलकर आते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी ऐसे वैसे मरीजों में नहीं है जो आप तक आ सकें। उपचार के लिए तो करुणा निधान भव रोग मिटाने वाले वैद्यराज प्रभु आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन दास के यहां बिना निमंत्रण के औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए, मर्यादाएं पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हर्ज नहीं। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु के हाथ जाइए बिनु बोले हूं ना, बोले हूं ना संदेहा। यद्यपि मित्र पितु प्रभु यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गया, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गया, यद्यपि मित्र पितु प्रभु। यद्यप मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बिना निमंत्रण के जाने में कोई हर्ज नहीं। तो राम जी ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि सुग्रीव जी मेरे दास हैं, तो दास के यहाँ बिना निमंत्रण के। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप एक काम करें, क्या है तो सुग्रीव जी आपके दास, पर आप संबंध बदल रहे हैं, रिश्ता बदल रहे हैं, क्या करें, उनको मित्र बना लीजिए।
ते सननाथ मैत्री कीजे ते सननाथ मैत्री। ते संगनाथ मैत्री कीजे ते संगनाथ मैत्री। दीन जान दे अभय करी जय ते सननाथ धनि रज मद मद धनि धनि ते संगनाथ मैत्री। ते सननाथ मैत्री की जय ते सननाथ मैत्री मैत्री मैत्री। जय ते संगनाथ मैत्री। प्रभु आप उससे मित्रता कर लें, है तो दास पर मित्र बना ले। श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी मैं जब से वन यात्रा में आया हूं जो मिलता मेरा मित्र ही होता है। केवट मित्र, कोलभील मित्र और जो लोग मिले सब मेरे मित्र। इतनी लंबी यात्रा में सब मित्र ही मिले और एक मिला था दास, सो सुग्रीव दास तो आई। और उस दास को भी हम बना लें मित्र तो दास की जगह तो खाली रहेगी। दास को भी हम मित्र बना लें तो दास की जगह तो खाली ही रहेगी। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं भी यही चाहता हूं। क्या सुग्रीव हैं दास, उन्हें बना लीजिए मित्र और दास की जगह खाली हो जाए तो दास को बिठा दीजिए दास की जगह। सुग्रीव को बना लीजिए मित्र, मुझे बना लिए दास। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जरूर मित्र बना लीजिए, ये मित्रता अच्छी रहेगी। क्यों? दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। कैसे? आप भी वन में, वो भी पहाड़ पर। आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हैं, इनके बड़े भाई ने इनका राज्य छुड़ा लिया, हर ली ने सर्वस्व। आपकी प्रिया का हरण हो गया है और सुग्रीव की भार्या को भी बाली ने हरण कर लिया है। जैसी परिस्थिति आपकी है लगभग वैसी सुग्रीव जी की है, इसलिए मित्रता कर लीजिए। राम जी फिर हंसे, हनुमान जी जब मेरी जैसी परिस्थिति है उनकी तो मित्रता से लाभ क्या होगा? देखो किसी निर्धन व्यक्ति को कोई धनी मिले तो मित्रता का लाभ, और निर्धन ही मिल जाए तो गरीब गरीब की मित्रता तो होती है, पर गरीब को गरीब से क्या लाभ है? गरीब को अमीर मिले, श्री सुदामा जी को श्री कृष्ण मिले। पर आज विडंबना यही है कि उस समय गरीब अमीर में मित्रता होती थी, आजकल गरीब गरीब में मित्रता है, अमीर अमीर में मित्रता है। अमीर गरीब की तरफ देखना नहीं चाहता और गरीब अमीर की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है, निराश होता है तो फिर अपने ही लोगों की तरफ देखने लगता है। अच्छा, पहले करुणा का भाव था, अब ईश्वर का भाव है। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया परिवार हमने देख लिया।
जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया परिवार, देख लिया संसार, हमने देख लिया, देख लिया संसार, हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन 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 को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, ओ जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य ना के, सरल संत का मूल्य नाके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, हाँ देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र आदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार 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 हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक बार सिद्धियों की चर्चा हो रही थी, एक ने कहा कि हमें ऐसी सिद्धि है कि हम यहां बैठे बैठे दूर तक की बात सुन लेते हैं, किसी ने कहा कि हम आंख बंद करते ही दूर तक का देख लेते हैं, किसी ने वशीकरण की बात कही, अलग अलग सिद्धियों की चर्चा। एक गरीब आदमी बैठा था,
उसने कहा एक सिद्धि तो हमें है। अच्छा तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब ने कहा कि हम सबको देखते हैं पर हमें कोई नहीं देख पाता, यही हमारी सिद्धि है, हमें कोई नहीं देखता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, और जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। जे गरीब को हित करें धन रहीम ते लोग, कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई योग। सुदामा जी की मित्रता श्री कृष्ण से हुई तो सुदामा जी का कल्याण हो गया। और गरीब गरीब की मित्रता हो जाए, एक सी परिस्थिति वाले मिल भी जाएं तो अपना मन भले ही हल्का कर लें, पर समस्याओं का बोझ तो हल्का नहीं होता। और हनुमान जी कहते हैं कि राम जी आपकी और सुग्रीव जी की एक जैसी परिस्थिति है, मित्रता हो जाए तो अच्छा है। राम जी ने कहा हनुमान जी जैसी परिस्थिति हमारी वैसी परिस्थिति सुग्रीव जी की, तो मित्रता से लाभ क्या होगा? मित्रता से लाभ क्या होगा? हनुमान जी ने कहा एक अंतर है प्रभु। क्या? परिस्थिति तो आप दोनों की एक जैसी है, लेकिन एक अंतर है। कैसे? कि आप अपने बारे में जब कोई बात करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाए, आपन चरित कहा अपने चरित्र को, अपने संग घटी हुई घटनाओं को ऐसे सुना रहे हैं जैसे गीत गा रहे हो। आपन चरित्र कहा हम गाई। और सुग्रीव जी जब अपनी व्यथा सुनाते हैं तो रोते रहते हैं। अंतर यही है कि जिस परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं उसी परिस्थिति में सुग्रीव परेशान है। सुग्रीव के मन में चिंता है, तन बहुब्रण चिंता जर छाती, और आपके मन में चिंतन है। ऐसी प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहा जा सकता है, ये कोई आपको देखे तो समझ ले। तो सुग्रीव का मन चिंता से भरा है, आपका मन चिंतन से भरा है। तो हम सोचते हैं कि एक सी परिस्थिति वालों को नहीं, मन स्थिति अलग अलग है, परिस्थिति भले ही एक जैसी है, तो हम चिंता वाले को चिंतन वाले से मिला देना चाहते हैं। परिस्थिति बदल देना, परिस्थिति का परिवर्तन प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो मन के हिसाब से परिस्थिति नहीं बनती, परिस्थिति के अनुसार मन बनाना होता है। और जिन्होंने मन बना लिया वे पूरे हैं, वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कैसी भी परिस्थिति आए वे प्रसन्न हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, ओ मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, ओ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम 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 कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम 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 कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आपने नदी का दर्शन किया होगा। नदी के दो किनारे होते हैं, किनारों को कूल बोलते हैं, और जीवन की सरिता भी दो कूलों के बीच में बहती है। जीवन सरिता के उन दो तटों का, दो कूलों का नाम क्या है? अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। हाँ, जैसे रखे राम जी और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। एक सज्जन बोले रहना क्या चाहिए, रहना ही पड़ेगा। अरे ऐसे मत रहो, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, भरोसे भगवान के, काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। का अध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का अध्यास छोड़ ममता का मोड़, ममता से मुख मोड़, ममता से मुख मोड़, ममता से मुख मोड़, ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही में विचरना चाहिए, होके मुक्त मही में विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो कि देश परदेश हो, रंग राजेश हो के देश परदेश हो। समता ही चित्त में उभरना चाहिए, समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, हो रहना चाहिए। उन्हीं परिस्थितियों में राम जी प्रसन्न हैं, उन्हीं परिस्थितियों में सुग्रीव जी परेशान हैं और हनुमान जी मित्रता कराते हैं। और मित्रता का आशय यह है कि चिंता वाले को किसी चिंतन वाले से मिला दो।
और अगर चिंतन वाला व्यक्ति चिंता वाले से मिल जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। यह कथा हम लोगों को यही संदेश देती है कि अगर हमारे मन में चिंता हो तो किसी चिंतन वाले से मिलो। देखो, साधु और भिखारी अगर दोनों की रहनी देखो तो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। एक बार किसी सज्जन ने मुझसे कहा कि आप सब जगह घूमते हैं, शहर और गांव में आपको क्या अंतर लगता है? अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो हमने कहा कि भैया शहर और गांव में एक ही अंतर लगता है, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। इतना। अच्छा, मजबूरी भी है क्योंकि दोनों की रहन सहन एक ही जैसी दिखती है, लेकिन एक अंतर है। क्या? भिखारी और साधु में एक अंतर है। क्या? भिखारी के जीवन में बाहरी साधनों का अभाव है और उन साधनों के अभाव का उसके मन पर भीतर प्रभाव है। फिर दोहरा दो, भिखारी के जीवन में बाहर साधनों का अभाव है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, सवारी नहीं है, ये साधनों का अभाव है और उसके मन पर यह प्रभाव है, भीतर उसका प्रभाव है। और संत कौन? का संत वो कि बाहर साधनों का अभाव तो है लेकिन उसके मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, वैसा है। तो साधनों का अभाव सुग्रीव जी के जीवन में भी और साधनों का अभाव राम जी के जीवन में भी, लेकिन साधनों के अभाव का प्रभाव सुग्रीव जी के मन पर है पर राम जी के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं। बस यही सत्संग का प्रभाव है और यही सत्संग परिवार हमें सिखाता है। और सत्संग परिवार के इस आयोजन में मंगल मूर्ति हनुमान जी की कृपा से हम भी अपने जीवन में मंगल प्राप्त करें, यही प्रार्थना प्रभु चरणों में करते हुए चर्चा को विराम। साफ साफ का हनुमान सब नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई। यह भी सेवा है। नर को नारायण से मिलाने वाले मिलेंगे, पर हनुमान जी ने तो वानर को भी भगवान से मिला दिया, सुग्रीव जी को मिलाया और चिंता वाले को चिंतन वाले से मिलाया। यह श्री हनुमान जी की अद्भुत कथा है जो हमें सत्संगी बनाती है, हमारे जीवन को धन्य करती है। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। ओ मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम।
सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। ओ मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। जन राजेश वो सफल जिंदगी, जन राजेश वो सफल जिंदगी। राम शरण जो मान पड़ी, राम शरण जो मान पड़ी। सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सिय सिय सुमिरत राम जु सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।